हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल विल गुड एंड यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर योर एंट्रेंस वेरी वेल। आज मैं फिर से आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो बीएससी नर्सिंग और सीएनईटी के एंट्रेंस में आपकी हेल्प करेंगे। आज का हमारा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पिछली वीडियोज में करा दी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे आपको वो सारी वीडियोज मिल जाएंगी और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। वहाँ से आपके सारे डाउट और क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। द स्पर्म्स अंडरगो फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन एक्वायरिंग इंक्रीज्ड मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी इन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि स्पर्म का शारीरिक विकास किस जगह होता है जिससे उनकी गति और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी बढ़ती है। स्पर्म का शारीरिक विकास एपिडाइडमिस में होता है जो हर टेस्टिकल के पीछे एक लंबी घूमी हुई ट्यूब होती है। इसमें स्पर्म की मैच्योरेशन होती है और उनकी गति और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी बढ़ती है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एपिडाइडमिस। एट व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ इज ओगेनेसिस इनिशिएटेड इन ए ह्यूमन फीमेल। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फीमेल में ओगेनेसिस का विकास किस एज में शुरू होता है। फीमेल में ओगेनेसिस का विकास उसके गर्भधारण की उम्र से ही शुरू हो जाता है और ये विकास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान होता है। इसके बाद जब फीमेल प्यूबर्टी के दौरान होती है तब ओगेनेसिस का विकास शुरू होता है और ये प्रोसेस मेनोपॉज तक चलता है। इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड एट विच स्टेज ऑफ ऑर्गेनेसिस। क्वेश्चन है ऑर्गेनेसिस के कौन से स्टेज में पहली पोलर बॉडी बनती है। पहली पोलर बॉडी ऑर्गेनेसिस के फर्स्ट मियोसिस डिवीजन के बाद बनता है जबकि एक डिप्लॉयड ओसाइट को दो हैप्लॉयड सेल्स में डिवाइड किया जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट मियोसिस। विच वन इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवेरी। ओवेरी यानी अंडाशय से क्या रिलीज होता है हमें बताना है। ओवेरी से सेकेंडरी ओसाइट और ग्राफियन फॉलिकल रिलीज होते हैं। ग्राफियन फॉलिकल एक ओवेरी में एक से अधिक बार बनता है और उसके अंदर से एक सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है। सेकेंडरी ओसाइट फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सेकेंडरी ओसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ऑर्गेनेसिस ईच डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूसेस। ऑर्गेनेसिस के दौरान एक डिप्लॉयड सेल से क्या बनता है हमें बताना है। समझते हैं। ऑर्गेनेसिस के दौरान एक डिप्लॉयड सेल से एक हैप्लॉयड ओसाइट और एक हैप्लॉयड पोलर बॉडी बनता है। इसके बाद हैप्लॉयड ओसाइट में सेकेंड मियोसिस डिवीजन होता है जिसमें एक और हैप्लॉयड पोलर बॉडी और एक हैप्लॉयड सेकेंडरी ओसाइट बनता है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद एक फंक्शनल एग और एक हैप्लॉयड पोलर बॉडी बनता है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 जिसमें एक फंक्शनल एग और 3 पोलर बॉडीज बनते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन ऑर्गेनेसिस हैप्लॉयड एग इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म एट विच स्टेज। हमसे पूछा गया है कि ऑर्गेनेसिस के दौरान हैप्लॉयड एग स्पर्म के द्वारा किस स्टेज में फर्टिलाइज्ड होते हैं। हैप्लॉयड एग जो कि सेकेंडरी ओसाइट होता है स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज्ड होता है। सेकेंडरी ओसाइट फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होता है और जब स्पर्म के साथ मिलता है तब ये फर्टिलाइज्ड हो जाता है और जाइगोट बनता है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सेकेंडरी ओसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेयर्स ऑफ एन ओवम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इज। ओवम की लेयर्स बाहर से अंदर की तरफ इस प्रकार से होते हैं। फर्स्ट है कोरोना रेडिएटा, ये एक लेयर होती है जो ओवम को सराउंड करती है और स्पर्म के लिए एक रास्ता बनाती है। सेकेंड है जोना पेलुसिडा, ये एक थिक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो ओवम को सराउंड करती है और स्पर्म के लिए एक बैरियर यानी बाधक या रोक बनाती है। थर्ड है विटेलाइन मेम्ब्रेन,
ये ओवम के अंदर की एक लेयर होती है जो कि यॉक यानी अंडे के अंदर का येलो पार्ट यॉक को सराउंड करती है, ओवम को प्रोटेक्ट करती है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ओवेरी इन मैमल्स एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ओवेरी के कौन से हिस्से एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं ओव्यूलेशन के बाद। ओवेरी के अंदर एक ग्राफियन फॉलिकल बनता है जिसमें एक सेकेंडरी ओसाइट बनता है। जब ओव्यूलेशन होता है तब ग्राफियन फॉलिकल रैप्च्योर यानी टूट जाता है और उसके स्थान पर कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। कॉर्पस ल्यूटियम एक टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिड्यूस करता है। ये हार्मोन प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ग्राफियन फॉलिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्स ऑफ द फेटस विल बी डिसाइडेड एट। हमसे पूछा गया है कि फेटस का सेक्स किस टाइम में डिसाइड होता है। फेटस का सेक्स क्रोमोसोमल डिटरमाइनेशन के दौरान डिसाइड होता है। जब स्पर्म और एग मिलते हैं तब फर्टिलाइजेशन के दौरान एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स भी मिलते हैं। यदि स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होता है और एग में भी एक्स क्रोमोसोम होता है तब फेटस फीमेल होता है। यदि स्पर्म में वाई क्रोमोसोम होता है और एग में एक्स क्रोमोसोम होता है तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, फर्टिलाइजेशन बाय मेल गैमेट। मेल गैमेट के द्वारा फर्टिलाइजेशन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट क्लीवेज इन द फर्टिलाइज्ड एग इन ह्यूमंस। हमसे पूछा गया है कि फर्टिलाइज्ड एग के अंदर क्लीवेज के बारे में क्या ट्रूथ है। क्लीवेज फर्टिलाइज्ड एग के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसमें एक जाइगोट मल्टीपल सेल्स में डिवाइड किया जाता है। ये प्रोसेस कुछ घंटों या दिनों में कंप्लीट हो जाता है। क्लीवेज के दौरान सेल्स छोटे और छोटे हो जाते हैं जिसमें कि एक मोरूला बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कि क्लीवेज मेरोब्लास्टिक होता है। मेरोब्लास्टिक क्लीवेज में एग के एक हिस्से मेटोसिस होती है और दूसरे हिस्से में नहीं होती है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।